हेलो एवरीवन। मेरा नाम नबील राशिद है और मैं एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाता हूँ मालवीय नगर में। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ये मेरी एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, जिसमें मैं आज पहली क्लास शुरू कर रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले लेंगे, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे। असल में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कई सारे, जिनको हम एक साथ रखते हैं, जिसमें एक मीनिंग होती है, जिससे सुनने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, वो घर पे है, हम सब खेल रहे हैं। तो ये जो हम सब खेल रहे हैं, मैं सवेरे उठता हूँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड से सुनने वाले को एक इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये एक सेंटेंस बन गया। इसमें जो अलग अलग वर्ड्स हैं, जब इनको हम अलग अलग करें तो इनमें से कौन से वर्ड का क्या काम है, क्या रोल है, उसे ग्रामर में इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है उसकी एक हम बेसिक सी डिटेल लेंगे। उसके बाद मैं उसको थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट करूँगा और उसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम ये शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आती है सेंटेंस बनाने के लिए, वो है नाउन। नाउन जो होता है बेसिकली, वो एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है। यानी नाउन वो चीज़ है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट कहलाता है जब यही नाउन सेंटेंस में आ जाता है। इसी तरह एक और चीज़ है जो सब्जेक्ट बन सकती है, वो है प्रोनाउन। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, जैसे कि वर्ब होता है। उसके अलावा वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा आगे चल के। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। और हमें चाहिए होता है एक प्रेपोजिशन। इसके अलावा एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन उनके बारे में डिटेल में आगे जाके हम करेंगे। अभी सिर्फ हम इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और पहले इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपको एक बेसिक सेंटेंस जो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स को मिलाकर बनता है, उसको हम एक अटेम्प्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन की, कि नाउन होता क्या है। नाउन एक्चुअली में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसकी सबसे कॉमन जो कैटेगरीज हैं वो 4 हैं। वैसे आप नाउन को जब ग्रामर बुक्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। हम इसको सिर्फ 4 बेसिक जो है वो देखेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स। जिसमें सबसे पहले जो आता है, वो जो हम नाउन को एज सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो आता है पर्सन, यानी नेम ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। वो किसी भी इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो, उनके जितने भी नाम हैं सब के सब नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं पीटर, जॉन, अनस, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय। इसके अलावा पर्सन के अलावा प्लेस, ये भी प्लेस के लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे सब नाउन होते हैं, जिसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं जैसे इंडिया, न्यू दिल्ली, सिटी, टाउन, विलेज एट्सेट्रा। इसके अलावा नेम्स ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया टाइगर, कैट, डॉग, एलिफेंट, रैबिट एंड सो ऑन। ये बहुत सारे हो सकते हैं। और लास्ट में थिंग्स। थिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिंग्स में बहुत टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। वो ऐसी भी हो सकती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप नहीं टच कर सकते। अभी हम सिर्फ बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर एंड फोन, कार, ईटीसी। अब हम बात करेंगे सेकेंड एलिमेंट की, जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन भी हम एज सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। ये टोटल काउंट करके 7 है, बहुत सिंपल है इसका यूजेज, लेकिन हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। ये 7 प्रोनाउंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है वो लोग जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं, जिनके बारे में हम बात करें, जिनसे हम बात नहीं कर रहे, जब उनको एड्रेस करते हैं प्रोनाउन में, तो वो टोटल 4 हैं। जिसमें अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शी, और उसके बाद अगर कोई मेल और फीमेल पर्सन ना हो बल्कि एनिमल या थिंग्स हों, तो उनकी तरफ सिंगुलर के लिए हम रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं इट। और अगर एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं दे।
उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, यानी वो पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जब उसको एड्रेस करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू। फिर लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन, यानी मैं खुद, जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आई अगर सिंगुलर है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वी। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड एलिमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्ब। वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली 4 फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी। अभी हम लेंगे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। इस फर्स्ट फॉर्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बी और एक्शंस। वो क्या क्या है, दो टाइप, उसको हमें समझना पड़ेगा। बी तो वो फॉर्म है जो हमारा नाउन या सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ वो टाइम बताती है कि हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जिसमें से हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करती है। और फिर आते हैं वो वाले वर्ब्स जो एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सब के सब वर्ब होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया बी। टाइप 2 में मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बना दी है कि हैव, हैज़, ये एक अलग टाइप के वर्ब है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उसके अलावा प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज़, एम और आर। इसके अलावा ये मैंने बराबर में कंपैरिजन के लिए टाइप 2 एक्शन वर्ब्स रखे हैं, जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ये आगे जाके अगले लेसन में फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर आएगा डिटेल में। अब हम बात करेंगे फोर्थ एलिमेंट की, जिसमें से हमने एक्चुअली में फोर्थ एलिमेंट को हमने स्किप कर दिया, जो कि प्रीपोजिशन से। उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि उससे भी हम सेंटेंस बनाने में प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो उसके हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, टाइप्स में तो हम बाद में जाएंगे। अभी हम सिंपल एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, जो ये वर्ड्स हैं उनको हमें डिस्क्राइब करना हो, उसके लिए हम एडजेक्टिव्स लाते हैं। और मैं आपके लिए दो लिस्ट बनाऊंगा। पहले एक तरफ आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स होंगे, और दूसरी तरफ एडजेक्टिव के साथ नाउन को हम ऐड करके कैसे इन दोनों को यूज़ करते हैं, इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी। जैसे कि न्यू, न्यू का मतलब नया, इसके साथ हमने एक नाउन लगा दिया हाउस, तो न्यू हाउस हो गया मतलब नया घर। इसी तरह ओल्ड, न्यू का अपोजिट है पुराना, जैसे हम कहें ओल्ड फ्रेंड, पुराना दोस्त। इसी तरह हमने एक एडजेक्टिव लिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, हमने लिख दिया ब्यूटीफुल गार्डन। इसके बाद आता है अगली, ये ब्यूटीफुल का ऑपोजिट है, जैसे कि हम कहें अगली पिक्चर, एक बदसूरत तस्वीर। उसके बाद आता है बिग, बिग का मतलब बड़ा, जैसे कि बिग रूम। इसके बाद आता है बिग का ऑपोजिट स्मॉल, जिसका मतलब है बहुत छोटा या छोटा सिंपली, जैसे हम कहें स्मॉल इंसेक्ट। अब हम इस लेसन के लास्ट पार्ट पे हैं। यहाँ पे हम बेसिक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है। हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, जिसका हमने पहले डिस्कस किया था कि नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ नाउन लेंगे एग्जाम्पल्स में। और उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होता है, नाउन के अलावा एक चाहिए होता है हमें वर्ब, और उसके अलावा हमें चाहिए होता है एक एडजेक्टिव। तो अभी हम लेंगे सिर्फ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। वर्ब भी हम सिर्फ दो ही यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, इज़ और आर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिखा हाउस इज़ बिग। अब दो चीज़ें हैं, जब हमने एडजेक्टिव और नाउन को एक साथ रखा था तो एडजेक्टिव पहले आ रहा था, लेकिन सेंटेंस में क्या हुआ, क्योंकि अब ये कंप्लीट सेंटेंस है तो इसमें नाउन बन गया सब्जेक्ट। यानी जो हाउस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, बिग हमारा एडजेक्टिव हो गया, बीच में इसमें हमने ऐड कर दिया इज वर्ब, जिससे हमें पता चल गया कि हम प्रेजेंट की अभी की बात कर रहे हैं। पूरा सेंटेंस हो गया कि घर बड़ा है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे अब हमने क्या किया कि इस नाउन को प्लूरल बना दिया, हाउसेस कर दिया। नाउन को प्लूरल बनाना जो बेसिक सबसे ज़्यादा है, रूल्स हैं प्लूरल बनाने के, कुछ डिटेल हम बाद में जाएंगे। सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन के आखिर में एस या ई एस लगता है और वो प्लूरल एक से ज़्यादा हो जाता है, यानी हाउस एक घर, हाउसेज एक से ज़्यादा घर। और जब हमारा सब्जेक्ट यानी जो नाउन जिसके बारे में बात करें वो एक से ज़्यादा हो, तो हम वर्ब इस की जगह आर यूज़ करते हैं।
ये ध्यान रखना है कि इज़ और आर दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों प्रेजेंट की बात करते हैं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हम इज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो आर, इसके अलावा इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में। ऐसे ही जैसे फ्रूट इज़ फ्रेश, हमने यहाँ फ्रूट नाउन लिया फल जो कि सिंगल है, उसके साथ हमने वर्ब लगाया इज़ और एडजेक्टिव आ गया फ्रेश। और ये लास्ट एग्जांपल हो गई, हमने इसी फ्रूट्स को प्लूरल बना दिया, इस लगा के फ्रूट्स आर फ्रेश। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।